क्यों बिल आ रहा है 15 मीटर नहीं है, झुग्गी नहीं है, तो बिल क्यों आ रहा है? कौन भरेगा? या मोदी भरेगा या कहते वो भरेगा या फिर मोदी सरकार क्या बोलते हैं कहते अगर जब हमारी झुग्गियाँ तोड़ दी है तो राशन क्यों दे रहा है? बेवकूफ़ है, मैं बेवकूफ़। अब उम्र का लिहाज है, 40 साल की उम्र हो गई, अब बुढ़ापे में कहाँ। अब हमें कहते हैं बांग्लादेश के हो, यहाँ के हो, वहाँ के हो। अब बांग्लादेश के होते तो हम क्या यूपी के नहीं हैं, इस भारत के नागरिक नहीं है। देखिए सरकार लगातार 30 फुट 25 फुट की गुंडागर्दी एकदम से बिल्कुल दिखाई गई है। इन झुग्गियों को अत्याचार के घेरे में डाल दिया गया। बेचारे जो कहते हैं कि सरकार का काम होता है कि पब्लिक की सुरक्षा करना, पब्लिक की सुरक्षा करने के नाम ये और नर्क में ढकेलने का काम कर रही है बीजेपी और कुछ। यहाँ जो विदेशी आके यहाँ बसे हैं वो यहाँ के विदेशी हो या हिंदुस्तान का, हम लोग हिंदुस्तान का होगा, हम लोग विदेशी हो गए। कुछ नहीं कि हम परेशानी तो बहुत है, कल बच्चे के लिए स्कूल के लिए परेशानी हो गई। हम लोग झुग्गी में झोपड़े किराए पर रह रहे हैं, तोड़ दिए मकान है। वैसे तो झुग्गी हटाने से क्या फायदा जब गुंडे ही ऐसे ही हैं। गुंडे वाले को तो इन्होंने पनाह दे रखे है मोदी ने, क्या फायदा है झुग्गी तोड़ने से? झुग्गी तोड़ दी और भी परेशान है। मोदी को बस हटा दो यहाँ। हम तो केजरीवाल को वोट देते हैं हमेशा, लेकिन जीत जाते मोदी। बहुत परेशानी कर रहे हैं, ना हम लोग को खाना ढंग से मिल रहा है, ना सोने को ढंग से मिल रहा है। कंकड़ पत्थर में सो रहे हैं, बारिश आ रही उसमें भीग रहे हैं। छप्पर भी डाल दिए, प्लास्टिक ला के डाल दिए, उसको भी तोड़ गए। बताओ क्या परेशानी बताऊं। कोई आया देखने तक नहीं आया। मोदी ने पहले कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब मोदी मुकर गया, तोड़वा दिया। आ गया दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने। तू कहाँ का है? तू तो मालिक है, मालिक बन गया ना, तो तेरा सबको सुरक्षा करना चाहिए। हम लोग को तो भीख मंगवा दिया मोदी, भीख मंगवा दिया। कितने जने का किडनी की बेच दिया, सुई लगवा के बीमार कर दिया, मर गए। हमारे आदमी भी मर गए उसके सुई लगवाने से। मानव जीवन की 3 मूलभूत सुविधाएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। सोचिए अगर किसी इंसान का आशियाना उजाड़ दिया जाए तो कैसा लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वही एरिया है जो कुछ दिन पहले यहाँ से लोगों का आशियाना उजाड़ दिया गया था। करीब 200 से 300 घर लोगों के यहाँ पे तोड़े गए थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जितनी दूर तक नजर जाए ये उजड़ा हुआ इलाका है, लेकिन फिलहाल लोग यहाँ पे अभी रहने को मजबूर हैं। यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि जब सरकार ने उनका आशियाना तोड़ा तो फिर उनको कहाँ विस्थापित किया गया, उनके लिए क्या क्या नई चीजें की गई, क्या उनके लिए कई घर बनाया गया, उनके रहने की व्यवस्था कहाँ की गई। यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि उनके लिए सरकार ने क्या क्या अभी कदम उठाए हैं, क्या परेशानियों का सामना उन्हें फिलहाल करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि उनकी झुग्गियां तोड़ने के बाद में सरकार ने उनके लिए क्या कुछ कहा है और क्या कुछ उन्हें अभी उम्मीद सरकार से है। सर, आपका नाम? राजू। सर, आप यहाँ पे कब से रहते हैं? 40 साल से। और आपकी झुग्गियां तोड़ी गई हैं, आपका यहाँ से आशियाना तोड़ा गया है, तो उसके बाद में आपने सरकार से क्या कुछ अपनी उम्मीद रखी है? या मैम क्या कहते हैं, हमने केस किया था, क्या कहते हैं हमें ना बेल पेपर मिला, कुछ नहीं मिला, क्या कहते हैं हम तो रोड पे हैं। सरकार ने आपके रहने के लिए कोई व्यवस्था की? कोई नहीं, क्या कहते मिलेगा मिलेगा ये कह रहे हैं। कब तक कोई मिलने की कुछ उम्मीद रखी? भाई क्या कहते हैं मोदी जाने, क्या कहते हैं मोदी का बाप जाने। हम तो रियल बोलते हैं, क्या कहते हम तो। अभी जैसे भाजपा की सरकार तो अभी आई है कुछ महीनों पहले, उससे पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी आपको इसी तरह से परेशान किया गया था या अभी जाके आप? नहीं, उस टाइम नॉर्मल थे, क्या कहते हैं। अब तो 500 बिल यार मीटर है घर में है नहीं, क्यों बिल आ रहा है 15,000 का? क्यों बिल आ रहा है 15,000? मीटर नहीं है, झुग्गी नहीं है, तो बिल क्यों आ रहा है? कौन भरेगा? या मोदी भरेगा या कहते क्या कहते वो भरेगा, क्या कहते क्यों आ रहा है बिल? जब झुग्गी नहीं है तो बिल क्यों आ रहा है? मतलब मैं क्या कहूँ ये बोलता हूँ, क्या कहते हैं बिल क्यों आ रहा है फिर, क्या कहते जब हमारा साना ही खत्म है, क्या कहते जब रह नहीं रहे, क्या कहते हम किराएदार हैं, झुग्गी झोपड़े वाले, क्या कहते तो हमारा बिल क्यों आ रहा है? फिर मोदी सरकार क्या बोलते हैं, क्या कहते अगर जब हमारी झुग्गियाँ तोड़ दी, क्या कहते तो राशन क्यों दे रहा है? बेवकूफ़ है, मैं बेवकूफ़ हूँ? या तो मोदी बेवकूफ़, चल मैं बेवकूफ़, पगली बेवकूफ़, क्या कहते फिर तो। सिलोचन। आप कब से यहाँ पे रहते आ रहे हैं? 45 साल हो गया। 45 साल से आप यहाँ पे रहते आ रहे हैं, और जो सरकार ने अभी यहाँ पे जो ये घर बने हुए थे, लोगों के आशियाना था, यहाँ पे तोड़ा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, वो तो पहले भी वो जो बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, जब यहाँ आए थे 72 घंटे थे, हम
उनको रेल वालों को पैसे दे दिए, बोले इनको मकान दिया जाएगा, तो यहीं इनको पक्का कर दिया जाएगा। कहीं कुछ नहीं हुआ जी। अब हमें तो बस अब टूट गई, अब कहाँ रहे बच्चे लेके। 6 परिवार से हम हैं, बहुत दुखी जनता है यहाँ। तो अब यही समस्या है जी, क्या किया जाए। अब उम्र का लिहाज है, 85 साल की उम्र हो गई। अब बुढ़ापे में कहाँ, अब हमें कहते हैं बांग्लादेश के हो, यहाँ के हो, वहाँ के हो। अब बांग्लादेश के होते तो हम क्या यूपी के नहीं हैं, इस भारत के नागरिक नहीं हैं, हम इसी भारत के नागरिक हैं। डिस्ट्रिक्ट हमारी आजमगढ़ है। हम लोग यहाँ परेशान हैं जी, क्या किया जाए। अब आप लोग जो सोचो वो करो। बहुत से लोग तो आते हैं, यही बातें पूछ के दे जाते हैं, बेटा कुछ होता तो है नहीं। तो जैसे आप यहाँ पे रहते थे, आपका घर यहाँ पे बना हुआ था, तो कोई आपके पास निवास प्रमाण पत्र, लाइट, बिजली, पानी कैसे आपको मिलता था? बिजली पानी तो मिलता था जी। बिजली पानी तो जब ये आए थे, क्या नाम इनका, केजरीवाल जी, जब पानी और बिजली का में मिल जाता था, सुविधा थी जी। अब तो पानी अंधेरे में रहते हैं, पानी भी नहीं आता। टंकर का कभी कभी आता, कभी नहीं आता है। ये सब बातें हैं बेटे, क्या करें। दुख तो बहुत है। ठीक है। जैसे यहाँ पे अब लाइट पानी नहीं है, ये आशियाना उजाड़ा गया है। मोदी जी का एक नारा भी था कि झुग्गियों की जगह लोगों को घर मिलेंगे, ये कहा था। तो अब जैसे आपकी झुग्गियाँ यहाँ से तोड़ी गई हैं, आपका आशियाना उजाड़ा गया है, तो इसके बाद क्या सरकार ने कुछ आपके लिए किया गया है? आपको विस्थापन के लिए कुछ सोचा है? अभी तो कुछ नहीं सोचे जी। ये 10 तारीख को था, कोर्ट का केस थी, फिर वो समझ लो कि अब दिसंबर में दे दिए 10 तारीख को, फिर पीछे हटा दिया। अब क्या फैसला है जी। अब हम लोग तो अब आंखों से आंसू आती है बेटा, क्या करें। इस देखे सरकार लगातार 30 फुट 25 फुट की गुंडागर्दी एकदम से बिल्कुल दिखाई गई है। इन झुग्गियों को अत्याचार के घेरे में डाल दिया गया। बेचारे जो वही बताया कि 2-2 3-3 सौ में अपने बच्चों को ले आकर रोटी खिला के छोटे छोटे बच्चों को स्कूल तक पहुंचाते थे। इस व्यवस्था के लायक भी तो हम लोग नहीं रहे। किसी ने कहते हैं कि सरकार का काम होता है कि पब्लिक की सुरक्षा करना। पब्लिक की सुरक्षा करने के नाम ये और नर्क में ढकेलने का काम कर रही है बीजेपी, और कुछ नहीं। सकते हैं कि लोग दिखा रहे हैं कि 5 फुट का यहाँ पे हटाने को लेकर सरकार ने बोला 5 फुट यहाँ से हटाया जाएगा कहकर। आप देख सकते हैं कि लोगों का पूरा आशियाना उजाड़ दिया गया है। जैसे अभी अंकल ने दिखाया, ये देखिए, ये अभी अंकल ने दिखाया है कि 5 फुट हटाने का नोटिस जारी किया गया था और बावजूद इसके सरकार ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए हैं। सरकार द्वारा लोगों को राशन भी मुहैया कराया जाता है, तो आपको यहाँ पे राशन मुहैया कराया गया था? यहाँ जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड के ऊपर जो राशन मिलता है वही राशन मिल रहा है। और इसके अलावा कोई, मान लो आज तक जितने भी आपदा आई है झुग्गियों पर, दीपचंद बंधु जैसा होता था, टेंट लगवा देता था, उसको कोई भी बुनियादी ज़रूरत की पड़ती थी तो उसको ले आके मुहैया कराते थे दीपचंद बंधु। दीपचंद बंधु जैसा नेता तो होना दोबारा मुश्किल है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। मगर उसके विपरीत कार्य करने वाले शैतान की आत्मा अब इस संसार पे हावी हो गई है। अब संसार का बचना नामुमकिन है। सरकार जो है, इस सरकार भी नहीं बच सकती और ना ये संसार बच सकता है। जिस मोड़ पे ये चल रहे हैं उस तरफ का अगर विद्रोह फैल गया तो संसार का मरता क्या न करता। जब फिर उसको विद्रोही, आतंकवादी, ये दुनिया भर के संगठनों का नाम दे के उनको मरवा दिया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। हमारे भाइयों से, हमारा ही भाई पुलिस में है, हमारा ही भाई क्या नाम से मिलिट्री में, उनका सहारा लेके हमको ही मरवा दिया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। यहाँ विदेशी तो देसी हो गए, हम लोग देसी हो गए तो विदेशी हो गए। यहाँ जो विदेशी आके यहाँ बसा वो यहाँ का विदेशी हो, हिंदुस्तान का। हम लोग हिंदुस्तान का हो गए, हम लोग विदेशी हो गए। का नाम? हेमलता। आप यहीं का निवासी हैं? जी। तो जैसे लोगों की ये झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं, तो इसके बाद सरकार ने आपके लिए क्या कुछ किया है और क्या क्या परेशानियाँ आपके सामने आई हैं? कुछ नहीं किया, परेशानी तो बहुत है। कल बच्चे के लिए, स्कूल के लिए परेशानी हो गई। हम लोग झुग्गी में, झोपड़े किराए पर रह रहे हैं, तोड़ दिए मकान है। और क्या बोल रहे, जितना कल अपने मकान में रहता 35 तो किराया देना पड़ रहा है इंसान को। कुछ नहीं सुविधा दी है। कुछ भी नहीं सुविधा। शौचालय, एक तो शौचालय बच्चों का जैसे मन तैसे रहे बच्चे, कोई लड़की को उठा ले जाए, कोई क्या करे, इतना तोड़ दिया झुग्गी झोपड़ी। अब तो कबाड़ा लग रहा है। अब तो दिन अच्छे थे, गुंडे घूमते हैं। एक गुंडे के लिए मोदी नहीं कुछ कर रहा है कि गुंडे के लिए कुछ कर दूं। सारे खुले फोफड़ी घूम रहे हैं। इनको बोल प्रीति, तुम बोल दो।
वैसे तो झुग्गी हटाने से क्या फ़ायदा जब गुंडे ही ऐसे ही हैं। गुंडे वाले को तो इन्होंने पनाह दे रखे है मोदी ने। क्या फ़ायदा है झुग्गी तोड़ने से? झुग्गी तोड़ दिया और भी परेशान है। मोदी को बस हटा दो यहाँ। हम तो केजरीवाल को वोट देते हैं हमेशा, लेकिन जीत जाते मोदी। पता नहीं कैसे जीत जाते। वोट जिसे दोगे जीतेगा तो वही जिसके पक्ष में ज्यादा मोदी को नहीं दिया। हम तो मोदी चोर है। मोदी वोट चोर है। मोदी वोट चुराया है। आप लोग आए हो, आज आए हो। जब झुग्गी टूटी थी तब तो नहीं आए थे। आप लोग आए थे टीम आई थी हमारी। हाँ, तो टीम आई थी। टीम क्या किए? कुछ किए हैं मोदी? ले गई वो वीडियो बना के कुछ किए हैं? गरीब के लिए कुछ दिए हैं मोदी? कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है। कुछ देना चाहिए ना मोदी को, कि कैसे बच्चे भूखे एकदम रोड पे ऐसे पड़ रहे थे। कुछ तो करना चाहिए मोदी को कहीं दे के तब तोड़ना चाहिए ना मोदी। चलो हम लोग मानते हैं कि ये रेलवे पे है, तो कहीं दे के तोड़े ना मोदी, तो उसको भी सुनते। कुछ लोगों को जैसे वहाँ पे विस्थापित किया गया है, लोगों के लिए डीडीए के फ्लैट बनाए गए हैं, लोगों को वहाँ विस्थापित किया गया है, तो आपके लिए क्या कुछ किया सरकार के लिए? कुछ भी नहीं किया मोदी। जेलर बाग वालों के लिए। वो तो जेलर बाग को दिया, हम लोग को तो रेलवे वालों को कुछ भी नहीं दिया है। कह रहे कि ये क्या बोलते हैं, वो क्या बोल रहे थे, कह रहे थे कि कहाँ से आए हैं? हाँ, बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी तो वोट कहाँ से ले रहे हैं? बांग्लादेशी हैं तो। और एक क्यों कल राशन कार्ड बनाए, आधार कार्ड क्यों बनवाए? बांग्लादेशी हैं तो हम लोग। उनको चाहिए ना, चेक करें सबका, तब ना पता चलेगा मोदी को। वोट कहाँ से? इतने दिन से वोट ले रहे हैं हम लोग। कितने साल से हैं? 30-40 साल से हैं। वो नहीं देख रहे हैं मोदी? जब वोट ले रहे हैं तो वो बांग्लादेशी नहीं थे। चलो अब इतना ही कहना। मोदी क्या कहें? मोदी तो हम लोग को बर्बादी कर दिए हैं। भीख मांग मांग के खा रहे हैं। लोगों का आशियाना तोड़ा गया, झुग्गियां झोपड़ी तोड़ी गई हैं, तो उसके बाद में आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानी कर रहे हैं। ना हम लोग को खाना ढंग से मिल रहा, ना सोने को ढंग से मिल रहा। कंकड़ पत्थर में सो रहे हैं, बारिश आ रही उसमें भीग रहे हैं। छप्पर भी डाल दिए, प्लास्टिक ला के डाल दिए, उसको भी तोड़ गए। बताओ क्या परेशानी बताऊँ? सारी परेशानी तो है। रात में नींद नहीं आती, इस कंकड़ पत्थर में सोने लायक है बेटा? क्योंकि सो रहे हैं। कहीं बारिश में भेजो, कहीं मच्छर खाते हैं। मच्छर खा रहे हैं। क्या परेशानी बताऊँ? आपने जैसे यहाँ से ये जब तोड़ा जा रहा था तो सरकार ने आपको विस्थापित करने की कोई बात कही थी, कुछ कहा था आपसे? कोई आया देखने तक नहीं आया। मोदी ने पहले कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब मोदी मुकर गया, तोड़वा दिया। तोड़ देता हम लोग को कहीं व्यवस्था थोड़ा ही दे देता, थोड़ा ही दे देता कि हाँ यहाँ रहो, जगह ही दे देता। थोड़ा सा 20-20 गज दे देता, हम लोग गुजारा कर लेते उसमें। तो उसको भी नहीं करा। और कहा कि यहाँ के तुम नहीं हो, यहाँ के हो तुम, बंगाल के हो, कहाड़ी में के हो। हाँ, तू कहाँ का है? आ गया दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने, तू कहाँ का है? तू तो मालिक है, मालिक बन गया ना, तो तेरा सबको सुरक्षा करना चाहिए। हम लोग को तो भीख मंगवा दिया मोदी, भीख मंगवा दिया। कितने जने का किडनी की बेच दिया, सुई लगवा के बीमार कर दिया, मर गए। हमारे आदमी भी मर गए उसके सुई लगवाने से लॉकडाउन में। क्या मोदी हम लोग को सुविधा दिया? हम लोग भी अपने गांव छोड़ के आए हैं यहाँ कमाने खाने के लिए। अगर गांव में व्यवस्था होती तो क्यों आते? ये भी नहीं रहने दे रहा। तो अब कहाँ जाऊँ? 2 बार तोड़ गए। बांस बल्ली आरी लेके आया था, बांस को काट दिया। बांस काट दिया जो बांस लगा है। बेटा बताओ क्या व्यवस्था बताऊँ उसका? अब उसके हाथ में लाठी है, उसकी भैंस है। हम लोग को तनी में परेशानी है। अब हम बुढ़े जाते हैं, ओ फैक्ट्री में जाते हैं शौचालय, चाहे कपड़ा खराब हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, बाथरूम भी करने की जगह नहीं है। यहाँ बनवा दिया था केजरीवाल, इसको तोड़ दिया। आखिर वो जगह अभी तक खाली है, क्यों तोड़वा दिया? अब तोड़वाता जब उसको ज़रूरत थी तब तोड़वाता, पहले ही तोड़वा दिया उसको जलन के मारे। बहुत सब लगे थे, सारी औरत लगी थी कि भाई शौचालय रहने दे, लेकिन नहीं, एक नहीं माना। रेखा गुप्ता एक नहीं मानी, सब तोड़वा के। उसकी तो माँ भी होगी, उसकी बहन भी होगी, वो भी बुढ़ी होगी, लेकिन वो भाई राजा है। हम लोग को क्या, गरीब आदमी का क्या सुनवाई करी? कुछ नहीं सुनवाई करी। अब हम लोग परेशान हैं, ढनक रहे हैं, क्या बताएं। आप देख सकते हैं हमारे साथ एक
बूढ़ी अम्मा मौजूद थी जिनका कहना है कि वो काफ़ी टाइम से यहाँ रहते आ रही थी और यहाँ पे जो भी सरकार ने उनकी झुग्गियाँ तोड़ी हैं उसके बाद में उन्होंने टेंट लगा के रहना शुरू किया, छप्पर डाला, वो छप्पर भी सरकार तोड़ चुकी है। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह अपना दर्द यहाँ पे बयां कर रहे हैं और ऐसे ही कई लोगों ने अपना दर्द बयां किया है। लोगों का कहना है कि उनका आशियाना उजाड़ दिया गया। अब देखना होगा कि सरकार इन गरीब तबके के लोगों के लिए आगे क्या कदम उठाती है, उनका आशियाना यहीं पे बसाया जाएगा या इसी तरह लोगों के घरों को उजाड़ा जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं यूबी चौधरी आपसे विदा लेती हूँ कैमरा पर्सन धीरज के साथ।